नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के गुरु प्रदोष व्रत की कथा। इस बार 2026 में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 14 मई गुरुवार के दिन किया जा रहा है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत गुरु त्रयोदशी व्रत के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। गुरु प्रदोष व्रत को करने से विद्या बुद्धि का लाभ प्राप्त होता है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। आइए श्रवण करते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, सभी शिव परिवार की जय, शिव गणों की जय, शिव भक्तों की जय। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों से, हे ऋषियों, गुरु प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेनापति को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने अपनी आसुरी माया से ऐसा भयंकर और विकराल रूप धारण कर लिया, उसके स्वरूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब इंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति का परामर्श करने के लिए उनका आह्वान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति तत्काल इंद्र के सामने उपस्थित होते हैं और वह कहते हैं, हे इंद्र, वृत्रासुर को तुम इसलिए नष्ट नहीं कर पा रहे, इसको इसलिए नहीं मार पा रहे क्योंकि यह पूर्व जन्म में बड़ा ही प्रतापी और तपस्वी राजा था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में इसका नाम चित्ररथ था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। एक बार यह महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान शिव का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, प्रभो, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण थोड़ा पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माता पार्वती क्रोधित हो गईं और चित्ररथ को देखते हुए कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी मजाक उड़ाया है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। जब सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर ये लोग शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख, तू अपने आप को अति चतुर समझता है, अतएव मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि फिर तू दोबारा कभी ऐसी गलती करने का, संतों का मजाक उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अभी पृथ्वी पर चला जा। जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को जब ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नामक ऋषि ने उसे अपने तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में और ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम इसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से तुम गुरु प्रदोष व्रत करो, तभी तुम इस महाबली दैत्य को पराजित कर पाओगे। देवगुरु बृहस्पति के वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुरु प्रदोष व्रत को किया, जिस व्रत के पुण्य के प्रभाव से इंद्र ने वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की। बोलिए शंकर भगवान की जय।